क्वेश्चन नंबर 7, सामने जरा व्हाइट बोर्ड पे देखें, छोड़ दो इनकी। कितनी दफा tan x लिखा हुआ? गलत आंसर, 3 दफा तो नहीं है, चल रहा है ना, इन्फिनिट मैनी टाइम्स। ये डॉट्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स किस चीज को शो कर रहा है भाई, कि ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स है। अब अगर बुक में देखें तो इसमें स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ tan x, फिर tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x होल स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x होल स्क्वायर रूट। सही है। अभी तक जो इसमें नजर आ रही है वो देखने में लग रहा है कि सिर्फ 3 दफा है, इसमें जरूरत नहीं थी इधर इन्फिनिटी लिखने की, लेकिन बुक वाले ने फिर भी इन्फिनिटी लिखा है। देखिए लिखा हुआ है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की यकीन दहानी कराना चाह रहा है कि भाई ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स है, सिर्फ 3 दफा नहीं है। ओके, इस बात को इधर देखें, इस तरह से समझे, tan x प्लस tan x प्लस tan x स्क्वायर रूट। ओके, ये तो है जी टोटल 3 टर्म्स और ये जो सो ऑन लिख के इंफिनिटी तक जा रही है टर्म्स, ये इसका क्या मतलब बनता है? इसमें अगर मुझे फोर्थ टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? प्लस स्क्वायर रूट tan x, यानी एक और लिखें प्लस स्क्वायर रूट tan x, और इसको थोड़ा सा और आगे, ऐसे ही है। अच्छा, अगर इसमें पांचवी रकम एक और रकम लिखनी है तो और आ जाएगा। तो ये प्लस सो ऑन का यही मतलब है कि ये इन्फिनिट मैनी tan x है। तो सिर्फ इसको देख के धोखा नहीं खा जाना कि भाई देयर आर ओनली 3 tan x, नहीं भाई, ये क्या है भाई, इन्फिनिट मैनी tan x है, क्योंकि ये सो ऑन में आगे चलते जा रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो इन्फिनिट मैनी tan x है, गिवन दैट के मुताबिक ये किस चीज के इक्वल है भाई? y की। यहां तक सही है। अब देखो, मैंने 3 के बजाय 4 दफा लिख दिया, तो क्या ये y प्लस 1 हो गया, y प्लस 10 हो गया? नहीं, ये अभी भी किसके इक्वल है? y के इक्वल है। अच्छा, अगर इस वाले tan x को छुपा लें तो अभी भी ये किसके इक्वल है? y के ही इक्वल है। बात समझ में आ रही है भाई? तो हम एक काम करते हैं, इस tan x को छुपा ही लेते हैं। ये आउटर मोस्ट, अच्छा बुक के मुताबिक ही कर लें बेशक, अभी परेशान ना हो आप लोग। ये जो आउटर मोस्ट है इसको हमने छुपा दिया, इसका स्क्वायर रूट भी छुपा दिया। अब कितने tan x है भाई? फिर 2 कौन बोल रहे हैं? अभी भी इन्फिनिट मैनी tan x है, और अभी भी जो इन्फिनिट मैनी tan x है किस चीज के इक्वल है? अब इससे पहले कि आप लोग मुकर जाए इस बात से, मैं इस सारे की जगह पे y लिख देता हूं। यहां तक देखिए, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो हमने छुपाया था इसको वापस लिख लें। देखें, बात समझ आई? एक दफा फिर देखें भाई, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन, एक नेस्टेड सी सीक्वेंस आ रही थी। तो उसमें से हमने आउटर मोस्ट वाले 10 को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी 10 है वो एक्चुअली बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे क्वेश्चन में लगे। तो ये अगर सारे इस पैटर्न में आके y के इक्वल हैं, तो यहाँ इस स्क्वायर रूट से लेके इंफिनिटी तक ये भी सारे किसके इक्वल होने चाहिए? तो हमने यहाँ पे y लिख दिया, ठीक है। इसके लिए बेशक सेंटेंस बना के लिख दें, यूज इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, देखें बात क्लियर है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ठीक है। हाँ जी, वाई स्क्वायर tan x प्लस वाई स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब सिंपली वाई स्क्वायर किस चीज के इक्वल आ गया? tan x प्लस वाई। अब देखिए, हमने जो एक रिलेशन प्रूव करना है उसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते, ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते थे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाना है ना, क्योंकि ये इन्फिनिट मैनी टर्म्स है। अब इतने ज्यादा इन्फिनिट टर्म्स का डेरिवेटिव लेना नॉट इजी टू हैंडल, ठीक है। तो हमें कोई इसी तरह से एक तरीका एक सोचना पड़ा कि किसी तरह ये जो इन्फिनिट मैनी टर्म्स हैं इसको किसी तरह क्लोज कर लें। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो इसको हमने क्लोज फॉर्म में tan x प्लस वाई होल स्क्वायर रूट लिख दिया। अब हमने स्क्वायर भी ले लिया, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ये आ गया बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ y। यहां तक देखिए नहीं बात क्लियर। तीन टर्म्स थी, तीनों को हमने टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर दिया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 2y मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ y, यानी 2y मल्टीप्लाई dy ओवर dx। ये वैल्यू बनी 2y dy ओवर dx। डेरिवेटिव ऑफ tan x का सीकेंड स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। ये तो dy बाय dx वाली टर्म इस साइड पे प्लस इधर आके तो 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू हुआ सीकेंड स्क्वायर x। इन दो में से क्या चीज कॉमन थी? dy ओवर dx कॉमन। अच्छा dy बाय dx को कॉमन आपने करना है तो जरा राइट साइड पे लिख लें, ठीक है। इधर से dy बाय dx कॉमन तो बाकी क्या वैल्यू रह गई? 2y, और इधर से dy बाय dx मुकम्मल तौर पे कॉमन 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। देखो क्या यही प्रूव करना था? 2y माइनस 1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x प्रूव्ड। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चलें लिख लें।